राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की शपथमी को गंगा शपथमी तिथि मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो है दोस्तों धरती पर गंगा नदी का अवतरण हुआ था। इसीलिए जो है दोस्तों इसे गंगा जयंती के रूप में भी मनाते हैं। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, इस तिथि को जो है दोस्तों बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तिथि बताई जाती है। इस दिन जो है अगर आप गंगा मैया की पूजा आराधना करते हैं और गंगा जल से जो है दोस्तों गंगा जल से मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। इससे आपके जाने अनजाने में जो भी पाप हो रखे हैं जो है दोस्तों वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। आज का दिन हो सके तो आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। आज का व्रत बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की शपथमी का आरंभ 26 अप्रैल से 11:27 पर होगा और ये अगले दिन 27 अप्रैल को 1:40 पर समाप्त होगी। गंगा नदी में स्नान करने के लिए सुबह के ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना जाता है। इसीलिए 27 अप्रैल को ही जो है दोस्तों गंगा शपथमी मनाना और गंगा स्नान करना जो है उचित और पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की शपथमी तिथि को ही गंगा मैया स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में समाहित हुई थी। इस दिन को गंगा जयंती और गंगा शपथमी के रूप में मनाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी वह दिन गंगा जयंती, वैशाख शुक्ल शपथमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुए वह दिन गंगा दशहरा, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से भी मनाया जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा मैया की पूजा करने और पवित्र नदी में स्नान करने से रिद्धि सिद्धि और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन यदि मांगलिक दोष से ग्रस्त जातक गंगा स्नान करे या फिर जो है दोस्तों नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करे तो उनके दोष दूर होते हैं और जातक को विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों इसके पीछे जो एक प्रचलित कथा भी है जो आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों इस कथा के बारे में भी आपको बता ही देते हैं। फिर एक ऐसा छोटा सा उपाय बताएंगे जिसे जो है आप गंगा सप्तमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर की हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। खूब मेहनत करने के बाद भी जो आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, फिर बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो दोस्तों मात्र ये एक उपाय जो है कर लेते हैं तो आपकी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो पहले आइए जानते हैं दोस्तों गंगा जी की जन्म कथा के बारे में। तो गंगा मैया के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल से भर लिया। फिर इससे गंगा का जन्म हुआ। और दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव, नारद मुनि, ब्रह्मा देव तथा भगवान विष्णु जी के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी का पसीना बहकर निकलने लगा, जिससे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। अब अगली पौराणिक कथा के अनुसार जो है दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि जुहू जब तपस्या कर रहे थे तब गंगा नदी के पानी की आवाज़ से बार बार उनका ध्यान भटक रहा था। इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने तप के बल से गंगा को पी लिया। हालांकि बाद में अपने दाएं कान से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया था। इसीलिए गंगा के पार कटिया का दिन भी माना जाता है। तभी से गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ा है। अब अगला जो है दोस्तों की कहानी के अनुसार गंगा भगवान विष्णु जी के अंगूठे से निकली है। गंगा नदी का धरती पर अवतरण राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के शाप की वजह से भस्म हुए। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रश्न किया और धरती पर लेकर आए। गंगा के स्पर्श मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और इसी कारण गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी पड़ा है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी कथाओं के बारे में आपको बताकर ये बताया कि दोस्तों ये कथाओं जो है ये हमारे शास्त्रों में प्रचलित कथा है। इन कथाओं को जो है दोस्तों आपको आज गंगा सप्तमी तिथि के दिन जरूर सुनना चाहिए। अब उपाय जो कौन सा है वह उपाय जो है दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ है जो है। जी हाँ दोस्तों इस तिथि को बहुत ही पुण्यदायी तिथि मानी गई है। इस तिथि के दिन जो है अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों पल भर में आपकी हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। घर की आर्थिक स्थिति बढ़ने लगती है।
घर में उन्नति होने लगती है। भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनने लगती है। तो इसके लिए जो है दोस्तों एक काम करिएगा कि गाय से जुड़ा उपाय हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक गाय में जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक गाय को भोग लगाने से जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है। एक गाय की सेवा करने से जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है दोस्तों जीवन में कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों आप आज गंगा सप्तमी तिथि के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो उपाय के तहत दोस्तों एक काम करिएगा कि आप आज अपने घर पर जब घर की पहली रोटी बना रहे हो, घर का जो पहली रोटी बने, घर का पहला भोग जो हमेशा अग्नि भोग होता है, तो घर की पहली रोटी आप अग्नि देवता को चढ़ा दीजिए। अब जब घर की दूसरी रोटी आप बना रहे हैं तो दोस्तों दूसरी रोटी जो आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब गाय के नाम से अलग रखी रोटी, जी हाँ दोस्तों, गाय के नाम से अलग रखी हुई रोटी को आपको ले लेना है। अब उस गाय के नाम से जो अलग रोटी रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाइएगा। जी हाँ, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आपको जो है देसी घी लगा देना है। अब उस रोटी के ऊपर देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर गुड़ की 7 डली रखें और गुड़ की 7 डली रखने के बाद जो है दोस्तों 7 चुटकी हल्दी उस रोटी के ऊपर जरूर डालें। अब ऐसा करने के बाद जो है दोस्तों अब एक आप काम कीजिएगा कि अब आप उस रोटी को लेकर अपने घर से बाहर जाइएगा और रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे, या दोस्तों रास्ते में जहाँ कहीं पर भी जो है आपको गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला देनी है। और गाय को रोटी खिलाते हुए आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, उसे बोलते हुए जो है दोस्तों गाय को वह रोटी खिला दीजिएगा। अब दोस्तों गाय को रोटी खिलाने के बाद गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। दोस्तों मात्र ये काम जो है अगर आप आज गंगा सप्तमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की अवश्य ही देखने मिलती है। घर में कष्ट, संकट, परेशानियों से इन उपायों को करने से पल भर में हर तरह की समस्याएं जो हैं खत्म हो जाती हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर में तरक्की के योग बनने लगते हैं। अब दोस्तों आज के दिन अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह आपका पूरा काम पूरा हो, वो किसी प्रकार का विघ्न आपके घर में न आए, तो घर से बाहर जाते वक्त गाय को हरी घास या फिर हरा पालक अपने साथ लेकर निकलें और गाय को आप खिला दीजिएगा। ये काम जो है दोस्तों आपके पल भर में हर तरह की परेशानियों को दूर कर देगा। घर में तरक्की के योग बनने लगेंगे। भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। तो दोस्तों एक बार ये सारे उपाय आप जरूर कीजिएगा। गंगा सप्तमी तिथि के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, आपको गंगा नदी का स्नान जो है प्राप्त होता है। तो ये उपाय आपको जो है दोस्तों गंगा सप्तमी तिथि का दिन जरूर करने चाहिए। तरक्की के विशेष योग बनते हैं।